देखिए क्या कह रहा है, द्रव्य। अपने भाषा में हम लोग द्रव्य को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अपने भाषा में द्रव्य को क्या कहा जाता है भाई? पदार्थ। ठीक, तो कह रहा है कि द्रव्य उसे कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं जी महान? तो द्रव्य उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो। जो क्या करता हो भैया? स्थान घेरता हो, तथा जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियों यानी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती हो। थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करती हो। थोड़ा डिफिनेशन लिखने में कन्फ्यूजन तो ना हुआ है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक। एक बार और, द्रव्य उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां, यहाँ पर यो जो लिखाया है ना, थोड़ा सुधार लीजिएगा, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती हो, वही हमारा क्या है? द्रव्य है। यानी द्रव्य कौन है? किसे कहेंगे द्रव्य? क्या वो भूत पिशाच है? भूत पिशाच द्रव्य होते हैं क्या? तो साइंस उस बातों को लेकर उधर घटना पर हम ना जाएं, आइए इधर समझते हैं, विवादित घटना हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग? कह रहे हैं कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जिसमें आप लोग बोलते हैं ना कि 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, तो आप कमेंट मार दें कौन कौन 5 हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप जरूर इस पर विचार करेंगे। तो उन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम क्या कर सके? अनुभव कर सकें, तो उसे हम द्रव्य यानी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट, अभी ये मेरा मार्कर है, इसे हम अनुभव कर रहे हैं। कहीं रखेंगे तो कुछ स्थान भी घेरेगा, करेगा कि नहीं? और हमारा हाथ पर रखे हैं तो कुछ ना कुछ हमारी शरीर इसे अनुभव कर रहा है कि हमारे हाथों में कुछ है, यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव भी किया जा सके। तो उस तरह के चीज़ों को हम क्या कहते हैं भैया? तो उसे हम कहते हैं द्रव्य यानी पदार्थ भी कहते हैं। द्रव नहीं, द्रव माने अलग से लिक्विड हो जाएगा, वो तो इनके अंदर के भाग हैं, उनकी पढ़ाई केमिस्ट्री में कराई जाएगी। ठीक है, तो अभी हम फिजिक्स के लेकर बात करते हैं। तो आइए, जैसे एग्जाम्पल दैट में क्या लिख सकते हैं? लकड़ी, कुर्सी, लोहा, कागज। ये भाई साहब क्या हैं? ये सभी अपने आप में द्रव्य कह लें या इनको पदार्थ कहें। एक ही आदमी के 2 नाम अलग अलग रूपों में हो सकते हैं। तो थोड़ा सा खाली अलग रहते हैं, द्रव्य और पदार्थ की थोड़ी सी नाम तो भाई अलग अलग है ही ना। तो जैसे लकड़ी, कुर्सी, लोहा, कागज इत्यादि, इन सभी को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऊर्जा। क्योंकि द्रव्य और ऊर्जा का पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है मिस्टर? भौतिकी कहलाता है। फिजिक्स का मतलब ही होता है कि या तो प्राकृतिक घटना का अध्ययन करिए, और प्राकृतिक घटना का जब अध्ययन करते हैं तो उसी में द्रव्य ऊर्जा का संबंध आ जाता है। ये डिफिनेशन हाईलाइट होने के पीछे जानते हैं कारण क्या है? इसके पीछे ज़्यादातर हमारे एक महान साइंटिस्ट आइंस्टीन हैं, उन्हीं के समीकरण के वजह से ये डिफिनेशन हाईलाइट है। हमारा देखने में हमें अनुभव हो रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है भाई अदर भी इसके कारण दिए जा सकते हो। तो देखिए हम चलेंगे आइंस्टीन की तरफ भी, भैया वो महान वैज्ञानिक हैं, उनके तरफ भी हम चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं अब हम ऊर्जा का। किसका शुरुआत करते हैं? ऊर्जा। और भाई ये तो कहिए मत, इसका तो बातें अलग है। ऊर्जा, हम ऊर्जा नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऊर्जा कह रहे हैं। ई मत सर ऊर्जा कह रहे हैं, उड़े क्या हम लोग? कैसे उड़िएगा? ऊर्जा का मतलब हमारे अंदर मौजूद हो और जिससे हम कुछ काम कर सकें। जिस व्यक्ति के अंदर एकदम पूरा उसके शरीर में ऊर्जाएं हो, अंदर से एनर्जियां जगती हो, वो व्यक्ति भैया अच्छा खासा काम करेगा। अब कोई आलसी आदमी है, किसी आदमी के अंदर इतना जुनून होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ाई में अगर लेकर कोई जुनून ले ले, जैसे हम पढ़ाने के प्रति मेरे अंदर जुनून है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जाएं हमारे अंदर भरपूर है। और इस तरह का ऊर्जा, जिद, संकल्प ये रहेगा ना, संकल्प, दृढ़ विश्वास रहेगा, मेहनत रहेगा, तो भैया हम अपने भाग्य को भी क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और इसी पर एक बात कहना चाहेंगे कि हमें अपने भाग्य को खुद लिखना होगा। हमें अपने भाग्य को खुद लिखना होगा, क्योंकि ये कोई चिट्ठी नहीं है कि हम दूसरे के द्वारा लिखवा लें। बात समझ में आ रही है? यानी कि हमारा भाग्य जो है हमें मेहनत से खुद लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है कि दूसरे को कहें कि लो लिख दो मेरा भाग्य,
तो ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो आइए हम ऊर्जा की तरफ चलते हैं। ऊर्जा को देखें तो मेरे अंदर भी ऊर्जाएं जग गई। तो देखिए कह रहे कि ऊर्जा वह है, ऊर्जा क्या है महान, तो ऊर्जा वह है जिससे कार्य किया जाता है। जिससे क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। डायरेक्टली आपसे कोई पूछेगा ऊर्जा क्या है, तो कह देंगे कि ऊर्जा वह है जिससे कार्य किया जाता है। कार्य माने काम करते हो। दूगो व्यक्ति है, एगो 1 घंटा काम किया, एगो 4 घंटा किया। कहें कि भाई 4 घंटा वाला में ऊर्जा ज़्यादा है, खा पी के आया है, एकदम पहलवानी है ना। तो जिसमें ऊर्जा ज़्यादा रहेंगे वो कार्य भी ज़्यादा करेगा। अब कोई अलहदी इंसान हो, कोई जी चोर इंसान हो, ऊर्जा भी रखा हो लेकिन अपना जी चुराता हो, मेहनत नहीं करता हो, तो उसका परिणाम उसके सामने आएंगे। तो देखिए इसी बात को अर्थात में यहाँ लिखा गया है। कैसे? सुनिए, कार्य करने की क्षमता को, ये तो हमारा हाईलाइट परिभाषा है। ये 9 में ही हमारा चैप्टर था फिजिक्स में, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उसमें भी इस बात को जाने हैं। हम जो फिजिक्स शुरुआत किए हैं ये सब बेसिक है, और हमारा बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए भैया, ताकि पिलर की तरह हमारे काम करते हैं फिजिक्स का ये सब। इसी पर तो हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा होंगे, माने फिजिक्स की दुनिया खड़ा होगी। इसीलिए हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनको मज़ा ही नहीं आता, कहते बेसिक क्या पढ़ना है, चलिए डायरेक्ट चैप्टर शुरू होगा ना तब पढ़ेंगे। तो भैया कहीं ना कहीं चैप्टर में तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ बातें आपको मिस कर जाएंगे, छोड़ देंगे, और इसी बातों को लेकर कभी आपको पछताना पड़ जाएगा। तो इसी से हम कहना चाहेंगे कि जो भी पढ़ाई हो रही है उसे मेहनत करके भाई समझिए। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। देखिए अर्थात क्या कह रहा है, कार्य करने की क्षमता को, किसको जी मान? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर है? ये तो एकदम मस्त होगा डिफिनेशन। अब क्या कह रहा है, जैसे ऊर्जा के कुछ उदाहरण देखना है अपने जीवन में कि भाई ऊर्जा के कहाँ उदाहरण है, तो ऊर्जा के बहुत सारे उदाहरण हैं। 9th क्लास में पढ़े होंगे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पढ़े ना, 1/2 mv², mgh था कि नहीं था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल में प्रकाश ऊर्जा, क्या प्रकाश में ऊर्जा होती है? तो बिल्कुल होती है। सूर्य के प्रकाश सौर प्लेट पे पड़ते हैं तो वहाँ से विद्युत उत्पन्न कर लिया जाता है, पंखा चलाया जाता है, बहुत सारे चीज़ें चलती है, तो है ना ऊर्जा। आगे पवन ऊर्जा, भाई पवन चक्की भी चला के ऊर्जाएं उत्पन्न कर रही है। विद्युत ऊर्जा, ये तो बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है। अगर किसी को लग रहा है कि विद्युत में ऊर्जा नहीं है तो ज़रा थोड़ा सा टच करके देखें, उनके अंदर ऊर्जा के भंडार हो जाएंगे। थोड़ा सा, ये भैया ऐसा मजाक नहीं करना है। देखिए ऊर्जा विद्युत के साथ मजाक ही नहीं। विद्युत कहता क्या है, इलेक्ट्रिक क्या कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करना, अन्यथा जब मेरे साथ कोई मजाक करता है ना तो उसको हम मजाक करने लायक रहते छोड़ते नहीं हैं। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक से कोई मजाक करने जाए ना कि आओ थोड़ा सा तुमसे जोक्स करते हैं, तो इलेक्ट्रिक इतना गुस्सैल आदमी है, कहता कि जहाँ हमसे मजाक किया ना तो अगला बार तुमको मजाक करने लायक नहीं रहने देंगे, बना देंगे तुमको कलुआ, कहानी ख़त्म कर देंगे। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग विद्युत का एक्सपेरिमेंट करना भी होगा तो किसी के निगरानी में, ठीक है ना, इस तरह नहीं, अन्यथा कहानी गोल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऊर्जा के बारे में समझ चुके हैं